आइए आज हम करें एक्सरसाइज 3.4 का शुरुआत। NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th का शुरुआत। तो आइए दोस्तों लगाते हैं एक्सरसाइज 3.4 NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th। पहला सवाल सब्स्टिट्यूशन के बाद अब एलिमिनेशन मेथड की बारी है। एलिमिनेशन से पहला सवाल हम लोग लगाने जा रहे हैं। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 x+5 इज इक्वल टू। मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं। सबसे पहले पहला सवाल है दोस्तों, सबसे पहला सवाल है x+y इज इक्वल टू 5। दूसरा है 2x - 3y इज इक्वल टू 4। और इसको अब हमें करना है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा। कुछ बच्चे इसके लिए परेशान है। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इस चैप्टर का अगर कोई है तो वो है आपका एक्सरसाइज 3.4 NCERT मैथमेटिक्स में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से आप पूरे के पूरे एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल जब एग्जामिनेशन में आपको देता है तो उसमें ये नहीं पूछता, क्या नहीं पूछता, ये नहीं पूछता कि आप सब्स्टिट्यूशन से ही लगा के दिखाइए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लगा के दिखाइए। उसकी एकमात्र यही रिक्वायरमेंट है कि आप उसको करके दिखाइए, और उसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे। बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। पूरा का पूरा साल हमारे पास अभी सेफ है। आपको इसी महीने के अंदर पूरा क्लास 10th करके दे दूंगा। पूरे साल एंजॉय करते रहिए मेरे साथ। तो आइए अब शुरुआत करते हैं 3.4 की शुरुआत। देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा 3.4। आपको करना क्या है, x+y इज इक्वल टू 5 हो गया, 2x - 3y इज इक्वल टू 4 हो गया। दो इक्वेशंस दे रखे हैं, हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। ये 2 यहां पे हम अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन से तो ये बन जाता है 2x + 2y इज इक्वल टू 10, 2x - 3y इज इक्वल टू 4। यहां पे हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ किया, माइनस प्लस माइनस, 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका माइनस करने पे क्या आ जाता है दोस्तों, 10 में से 4 गया तो 6 आ जाता है। तो y की वैल्यू आ जाती है 6/5। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। x+y इज इक्वल टू 5 था और 2x - 3y इज इक्वल टू 4 था। तो ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2x + 2y इज इक्वल टू 10 हो गया। दोस्तों बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब y की वैल्यू निकल गई, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x + y इज इक्वल टू 5 था दोस्तों, और अब हम लोग y की जगह 6/5 रख देंगे। तो x + 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 6/5। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 × 5 = 25 - 6/5। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 25 में से 6 गया तो कितना बचा दोस्तों, 19 / 5। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन लग गया। आप आंसर्स जरूर मेरे साथ मिलाते चलिएगा, क्योंकि एक एक्सरसाइज में कर रहा था जिसमें मेरा एक सवाल गलत हो गया था। मुझे बाद में बहुत दुख हुआ, लेकिन मेरे पास उसको सही करने का दूसरा कोई उपाय नहीं था। वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था, जिसमें LCM HCF वाला क्वेश्चन था। तो ये बड़े आराम से आपका ये मेथड था आपका। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 3x + 4y। दूसरा क्वेश्चन है इसका 3x + 4y इज इक्वल टू 10, और उसके बाद है 2x - 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, आइए नॉर्मली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन अभी लगा के दिया आपको। कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को करना क्या है, सवाल एज इट इज़ जैसे दिया रहता है वैसे उतारिए। सवाल उतारने में गलती ना हो। कई बार सवाल उतारने में गलतियां हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं और टीचर से भी हो सकती हैं। तो ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि उसको समय से हम लोग सही कर लें। इस तरीके से क्वेश्चन उतार लीजिए। क्वेश्चन उतारने के बाद देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इसमें क्या करिएगा, जो नंबर यहाँ रहता है ना उसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जो यहाँ रहता है उससे यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब 3 × 2 = 6x, 4 × 2 =
8y इज इक्वल टू 10 टू जा 20। यहाँ भी 6x माइनस 3 टू जा 6y इज इक्वल टू 3 टू जा 6। 8 से 14y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस लगाया 14 आ गया यहाँ भी, तो 14y, सॉरी यहीं पे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 14 यानी कि 1। y की वैल्यू 1 आ गई है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज़्यादा आसान लगेगा क्योंकि है भी आसान। इसमें y की वैल्यू अब 1 रखनी है, तो 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 3x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत आराम से कर लिया। आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, मस्त होके करेंगे, मस्ती से करेंगे, मौज में करेंगे। हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास समय है भरपूर, काम है कम। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंजॉय करते चलते हैं सवाल को, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार सवाल है। आइए इसको करते हैं, सावधानी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। एक बार रिकॉर्डिंग स्टेटस देख लूँ। Recording status is very important, otherwise if it will not be recorded then what can we do। देखिए साफ साफ दिख रहा है, अगर ये क्वेश्चन है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, हमको कुल मिला जुला के इसको 9 बनाने का है। अगर इसको 9 बनाना है तो इसको हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 3 3 ज़ा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और यहाँ भी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 13, यहाँ प्लस हो जाएगा अगर, तो ये हो जाएगा माइनस 13y। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा तो 12 में 7 गया तो आ जाएगा आपका 5, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5/13। अब आगे चलते हैं, कोई दूसरा ही क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 था और y की जगह हम लोगों ने 9x माइनस 2 इंटू वाई की जगह 5/13 इज इक्वल टू 7, तो 9x प्लस 10/13 हो जाएगा और इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10/13। 9x इज इक्वल टू 13 7 जा 91, 91 माइनस 10/13, तो 9x इज इक्वल टू 81/13। x इज इक्वल टू हो जाएगा 81/13 इंटू 9, ये इससे कट गया 9 बार में, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 9/13। ये हो गया दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे ख्याल से। आई होप इफ यू हैव ओपन योर NCERT बुक यू कैन easily able to see it from where I have taken the question. So now let us move towards the fourth one and let us see what happens. Now let us see the fourth one. X by 2 plus 2y by 3 is equal to minus 1. X minus y by 3 is equal to 3. X by 2 plus 2y by 3 इज इक्वल टू माइनस 1। 2 और 3 का एलसीएम हम लोगों ने कितना ले लिया दोस्तों, 6 ले लिया। बहुत सिंपल है, 6 लेने के बाद इसको इससे डिवाइड किया तो ये 3x हो गया, प्लस इसको इससे डिवाइड किया 4y हो गया, इज इक्वल टू माइनस 1। इसको हम लोग इधर शिफ्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाता है। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन यहाँ से हम लोग उठाएंगे दोस्तों। ये अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो 3x माइनस वाई ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा
तो 3 3 ज़ा 9। अब ये आपका पहला इक्वेशन था, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन आपको मिल गया। अब हम लगाएंगे इसके सॉल्यूशन को। तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू इतना है, उसके नीचे लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। ये हो गया दोस्तों, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस का साइन लगाए, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 और 1 क्या हो जाता है, -5y, यहाँ प्लस आ जाता है तो 9 6 हो जाता है 15, तो y की वैल्यू हो जाती है -3। इस तरीके से ये लग गया क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा हो गया पहला पार्ट खत्म। इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक, आइए सबसे पहले सवाल में लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर को हम लोग मान लेते हैं दोस्तों y। तो पहला सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, x में 1 जोड़ दिया जाए और एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और y में से 1 घटा दिया जाए, तो जो आपका फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी y माइनस 1 ही हो जाएगा, तो x माइनस y इज इक्वल टू -2। ये आपका पहला इक्वेशन आ जाएगा दोस्तों, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, बहुत सिंपल है, पहला इक्वेशन हो गया। इसके बाद कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर x को उसी तरह छोड़ दिया जाए और इसमें 1 जोड़ दिया जाए, तो उस कंडीशन में आपका ये बन जाता है 1/2। ये भी बहुत सिंपल लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 हो गया, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये 2 हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इंटू 2, तो 2x माइनस 2y माइनस इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, और 2x माइनस 1y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको हम लोग कट कर देते हैं, यहाँ प्लस लगाते हैं, यहाँ -y इज इक्वल टू माइनस लगा के -5, तो y की वैल्यू आ गई 5। इस तरीके से हमारा काम हो गया। y इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, और x की वैल्यू अब हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। आइए दोस्तों x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 था, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू -2 हो गया, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 5 यानी x इज इक्वल टू 3 हो गया। इस तरीके से हमारी ये भी वैल्यू निकल गई और अब हम बहुत नज़दीक जा रहे हैं अपने सॉल्यूशन के। तो x और y दोनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, और ये हमारा फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन जो है उसमें x हमारा डिनोमिनेटर था, मतलब 3/5 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। ये पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ 2 लोग हैं, मान लेते हैं एक है नूरी और एक है सोनू, 2 लोग हैं, एक का एज प्रेजेंट एज x और दूसरे का प्रेजेंट एज y मान लेते हैं। तो कह रहा है 5 साल पहले दोस्तों दोनों के एज में से 5-5 साल कम हो जाएगा, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, बीच में इक्वल टू लगाएंगे क्योंकि इक्वेशन बनाना है। कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी 3 गुना थी इनसे, 3 गुना ये थी, तो इसीलिए 3 गुना इनको करिएगा ताकि दोनों बराबर हो सके। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 15 हो गया, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 और +5 हो गया, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 हो गया। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, बहुत सिंपल है, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा इक्वेशन क्या होगा। तो दूसरा इक्वेशन तब निकलेगा, दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए 10 years later
10 ईयर्स लेटर का मतलब x प्लस 10 और इधर y प्लस 10। 10 ईयर्स लेटर में एक तरफ x प्लस 10 आ गया, दूसरी तरफ y प्लस 10 आ गया। 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का एज अब ट्वाइस हो जा रहा है, यानी कि नूरी डबल हो जा रही है। तो नूरी को ना डबल करके सोनू को डबल करो ताकि इक्वेशन इक्वल हो सके। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब दो इक्वेशन आपके सामने हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। आइए सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एक तरफ और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 एक तरफ। तो ये और ये कट गया, यहाँ प्लस लगा दिया गया। प्लस लगाने के बाद से यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, तो इधर तो माइनस 20 आ जा रहा है, यहाँ माइनस 1y आ जाएगा दोस्तों। तो y इज इक्वल टू, देखिए साफ साफ 20 निकल गया। आंसर मिलाते रहिएगा। y की वैल्यू 20 आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। माइनस 10 था, y की वैल्यू 20 रख दिए, तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 10 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50। ठीक है, तो एक तरफ 20 साल और एक तरफ 50 साल। ये हो गया नूरी और सोनू का एज। चलते हैं अगले सवाल पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा बहुत सावधानी से। कोई ताम झाम करता नहीं हो, जो मटेरियल है बस वही देता हूँ। इसमें ऐसे ताम झाम करके लिख दूँ लेट द एज ऑफ इतना, फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, ये सब फर्जी काम नहीं है। केवल जो मटेरियल है, केवल जो कंटेंट है वही आप तक पहुँचाऊँगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बड़ा ना लगे। आपको ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा समय आपका वेस्ट हो रहा है। बहुत कम समय में भी क्वेश्चंस को किया जा सकता है ईमानदारी से। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। आइए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ, एक मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर है, तो लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको x मान लेते हैं, और वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको y मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब जो आपको सम ऑफ द डिजिट्स है, यानी x प्लस वाई जो है सम ऑफ द डिजिट, वो आपको कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब फिर कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। अब यहाँ पे एक ट्रिक है जिसको आपको समझना पड़ेगा। 9 टाइम्स द नंबर, देखिए ये टेंस प्लेस पे था और ये वंस प्लेस पे था। जो नंबर टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर वंस प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका 9 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब डिजिट को कह रहा है रिवर्स करने के लिए, यानी कि जहां पे x था वहां पे y लगा दीजिए, जहां y था वहां पे x लगा दीजिए। तो इधर आ गया, तो 9 10 जा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x हो गया। अब 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाता है 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। ये आपको दो इक्वेशन हम लोगों ने दे दिया। अब आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू था 9 और दूसरी तरफ था 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 11x माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 99 हो जाएगा, और इधर 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये साफ साफ कट रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिए, यहाँ 99 आ गया माइनस का,
और इधर भी -99 हो गया। यहाँ x है, x की वैल्यू आपकी 1 हो गई, x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हुआ करता था, जिसमें x की जगह 1 आ गया, तो y की वैल्यू हो गई 8। बहुत सिंपल है, तो 8 और 1 यानी कि 81 या फिर 18 आपका नंबर हो जाएगा। तो ये 81 या फिर 18, इन्हीं दोनों में से कोई एक नंबर आपका हो सकता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखने में डिफिकल्ट जरूर लगेगा क्योंकि इक्वेशन बनाते समय हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर की ज़रूरत है। एक बार जब हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया तो उसके आगे की कहानी जो है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, उसके आगे का टेंशन हमारे लिए बहुत कम हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। अब आते हैं फोर्थ पे। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 20,000। बहुत सिंपल सवाल है, कह रहा है कि मीना पैसा निकालने गई और उसको 2,000 रुपये बैंक से निकालना था। उसने कैशियर से कहा कि मुझे 500 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। मीना को टोटल 25 नोट्स मिले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि ₹50 के X नोट्स मिले उसको और ₹100 के Y नोट्स मिले उसको। तो टोटल नोट्स जो उसको मिले दोस्तों वो 25 नोट मिले और टोटल 2,000 रुपये मिला। तो पहला इक्वेशन तो बहुत सिंपल था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 टोटल। लेकिन अब कह रहा है कि 50 रुपए के x नोट मिले हैं, तो टोटल कितना पैसा हो गया 50x, और 100 रुपीज़ के y नोट्स मिले हैं तो टोटल पैसा कितना हो गया 100y इज इक्वल टू उसको मिल गया भैया 2,000 रुपया। ठीक है, ये हो गया आपका दोनों इक्वेशन, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इसको बराबर बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, तो हो जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 25 25 125 1250। ये हो गया 50x प्लस 100y इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 2,000। यहाँ हम लोगों ने माइनस का साइन लगा के इसको काट दिया, यहाँ माइनस का साइन लगाया तो -50y यहाँ आ रहा है, यहाँ माइनस का साइन लगाया तो यहाँ आ गया 750, वो भी माइनस का। तो y की वैल्यू आ गई 750 डिवाइडेड बाई 50, 5 से 5 कट गया, y की वैल्यू 15 आ गई। यानी कि y हम लोग क्या था 100 रुपये के 15 नोट हैं। अब y की वैल्यू मिल गई तो दूसरे इक्वेशन पे रख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू आ गई 25 माइनस 15, यानी कि टोटल कितने नोट्स हो गए 10 नोट्स हो गए। तो इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इतना आसान था कि हम लोगों ने 2 मिनट के अंदर इसको करके आपके सामने रख दिया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यानी कि इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, जो कि होगा आपके लिए बहुत बवाल करेंगे होली में, गोली चलाएंगे होली में। होली में बहुत बवाल हो रहा है दोस्तों, आप भी कहीं बवाल ना करने लगिएगा। आइए सवाल समझते। कह रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज। वही सवाल है जो पिछले उसमें था हमारे। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो कि किताबों को लोगों को बांटती है, उसका एक फिक्स चार्ज है 3 दिन तक का, और एडिशनल चार्ज है अगर उसके बाद आप रखते हैं तो। सरिता ने 27 रुपया पे किया और 7 डेज तक उसने उस बुक को रखा था। ठीक, आइए तो सवाल कह रहा है 5वां कि जो फिक्स्ड चार्ज उसको x रुपया मान लेते हैं, और फिक्स चार्ज के बाद जो एडिशनल चार्ज है उसको ₹y मान लेते हैं। बहुत सिंपल है,
अब कह रहा है कि फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो पहले केस में 7 दिन तक सरिता ने बुक रखा है, 7 में से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लग गया होगा, बच गया होगा 4 दिन का, और दोनों को जोड़ करके 27 रुपया इसने पे किया। पहला इक्वेशन बन गया दोस्तों। अब कह रहा है वाइल सूसी जो है वो 21 रुपया पे करती है और 5 दिन रखती है। 5 दिन रखने का मतलब है कि उनका एडिशनल डेज केवल 3y है, और इस बार वो 21 रुपया देती हैं। साफ साफ दिख रहा है एक्स कट गया उसमें। 5 दिन के लिए सेकंड वाले 5 दिन के लिए रखा गया है, तो पहले तो एक्स था, बाकी का केवल 2 ही दिन बच जाएगा दोस्तों, क्योंकि 3 दिन इसका फिक्स चार्ज था। दिमाग खराब करके हो गया इसमें। चलिए 2y इज इक्वल टू 6 आ गया, तो y की वैल्यू दोस्तों 3 आ गई, माफ कीजिएगा। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है इसमें, x प्लस 4y, तो y की वैल्यू 3 है, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 है, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27 हो गया, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, यानी कि x की वैल्यू आ गई 15 रुपया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में इसको करना होगा। तो ये हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.4 हमारा ओवर हो गया है। एक बार मैं फिर से मोबाइल में अपने कंफर्म कर लेता हूँ कि कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी सॉल्यूशन इसका पूरा हो गया हमारा। एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग 3.4 के बाद हम लोग मिलेंगे 3.5 के साथ। 3.